वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन पाइथन। तो नंबर्स इन पाइथन हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक को देखेंगे जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हवाले से। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं, इसमें हमारा टाइम तकरीबन लग सकता है 20-25 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल डिटेल में आपको लेकर जाऊँगा आपको एक एक चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि आप फ़ौरन जाइए और यूट्यूब पे क्लिक कीजिए या फिर लिखिए वहाँ पे या फिर सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे वहाँ पे आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चैनल आएगा द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग, जो कि मेरा चैनल है। वहाँ पे आप प्ले लिस्ट पर जाइए। प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आप एक्सेस कीजिए टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन को। तो ये प्लेलिस्ट है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट इस तरीके से खुल जाएगी और आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। और इसमें एक एक चीज़ को मैंने एक एक चीज़ के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मेंशन की हुई है। तो आप जो है इसको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारा प्रैक्टिकल अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही नहीं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड के साथ मैंने किया हुआ है। प्रोजेक्ट जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर आऊँगा, एक फ़ौरन नहीं लेकर आ सकता। तो इस तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ नॉर्मल अपने वैली के ऊपर। तो इसमें मैं वापस आ चुका हूँ वीडियो नंबर 4.2 और इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बहुत डिटेल में देखेंगे। तो जैसे अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इधर आ चुका हूँ, यानी कि यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। मैं सबसे पहले विंडो बड़ी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। उस फाइल का नाम मैं रखता हूँ 4.2 अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है जी। तो मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस .py कर देते हैं इसको। तो इन पाइथन या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस नंबर्स इन पाइथन कर देते हैं, नंबर्स इन पाइथन। तो यहाँ पे मैं .py लिख देता हूँ, उसकी एक्सटेंशन है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास नई फ़ाइल बन चुकी है। तो अब इस नई फ़ाइल से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं एक्सप्लोरर को यहाँ पे हाइड करूँगा ताकि मेरे पास वर्क स्पेस बड़ा हो जाए और मैं यहाँ पे नॉर्मल विंडो पे आ जाऊँगा। तो अब नॉर्मल विंडो पे आने के बाद मैं जो सबसे पहले यहाँ पे आपको काम करके दिखाऊँगा वो है सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन पाइथन। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम 4-5 चीज़ें देख रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं आपको चीज़ें करके दिखाऊँ तो वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि बुनियादी हैं, बिल्कुल स्टार्ट पे हैं। और इसको मैं बहुत डिटेल में लेके जाऊँगा आपको। और इस मुमकिन है इसके 2 पार्ट्स बन जाएं या 3 पार्ट्स बन जाएं, लेकिन अब फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कितना बड़ा टॉपिक जाता है ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ। कॉमेंट डालने के बाद यहाँ पर लिख दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स। ठीक है जी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने जैसे लिखा इस तरीके से और इंटर किया तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद ये फ्लोर डिवीजन, फिर उसके पावर और ये फिर उसके बाद मॉड्यूलस देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये चीज़ें देख लेंगे डिटेल के अंदर, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मज़ीद अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर वो टाइम इतना मेरे पास बचा तो इसी में देख लेंगे, नहीं बचा तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एडिशन की बात करता हूँ। मैंने लिखा एडिशन, इतने ख़तरनाक एडिशन नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो एडिशन में मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन और एडिशन में मैंने इक्वल किया तो देखिए एडिशन मेरे पास एक वेरिएबल बन चुका है। तो मैं इसमें एक चीज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ 5+8। जैसे मैंने 5+8 लिखा और कंट्रोल एस किया, एंटर किया मैंने, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, किसको प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट करके दे दो मुझे। क्या प्रिंट करके देना, एडिशन को प्रिंट करके दे दो। तो ये एडिशन आ जाओ भाई, ये रहा एडिशन। तो कंट्रोल एस, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया मैं इससे पूछता हूँ भाई रिज़ल्ट क्या आया, तो ये मुझे दे देगा 13 रिज़ल्ट है। दोनों को ऐड करके बता दिया। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, अच्छा यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ एडिशन और यहाँ पर अंडरस्कोर लिख देता हूँ एंड, यहाँ पे एंड अंडरस्कोर एडिशन, एंड और अंडरस्कोर मैंने लिख दिया एडिशन। और इसी को मैं जब नेक्स्ट वाले में लिखूँगा तो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से लिख दूँगा एंड अंडरस्कोर एडिशन। अच्छा, ये तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरा तरीके से मैं कहता हूँ फ्लोट, क्योंकि फ़्लोट की भी तो एडिशन करके दिखानी है ना मैंने आपको। तो यहाँ पे मैं फ़्लोट लिखता हूँ और फ्लोट अंडरस्कोर एडिशन कर देते हैं। ठीक है। तो एडिशन ये लीजिए,
एडिशन फ्लोट की कर रहे हैं तो इक्वल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 5.5 प्लस 9.99, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने किया और मैंने कर दिया एंटर, कंट्रोल एस, प्रिंट करवाते हैं इसको। तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जी क्या हो गया, ये लीजिए प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दो फ्लोट, फ्लोट एडिशन, ठीक है जी। तो फ्लोट एडिशन अब ज़रा चेक करते हैं मुझे फ्लोट्स को ऐड करके देता है। तो ये देखिए इसने मुझे फ्लोट्स को ऐड करके दे दिया। क्या करके दिया इसने मुझे, 15.49 इसने मुझे इनको ऐड करके दे दिया। अच्छा, ये तो मैंने आपको वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करके दिया। अब मैं इसको क्या डायरेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, क्या करो प्रिंट भाई, प्रिंट कर दो मेरे पास 99 प्लस 88 प्लस 55 का देते हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो प्रिंट करके देता है, बिल्कुल ये देखिए इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, ऐड करके 242 इसका आंसर करके दे दिया। इसी तरीके से मैं फ्लोट्स को भी कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पे मैं सबके आखिर में पॉइंट्स लगा देता हूँ, 0.99, यहाँ पे कहते हैं 0.88 और यहाँ पे कहते हैं 0.55, ठीक है। जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये देखिए मुझे क्या जवाब देता है, ये लीजिए मैंने इसको चलाया और इसने मुझे आंसर दे दिया कि 244.42000000.2। तो ये डिटेल, इतना डिटेल में ये एडिशन को मैंने आपको हल्का डिटेल तो नहीं इसको कहेंगे, इसको सिर्फ ये कहेंगे कि मैंने आपको नॉर्मल ऐड करके दिखाया। तो इंटीजर्स की एडिशन इस तरीके हो सकती है और फ्लोट्स की एडिशन भी इस तरीके से हो सकती है और डायरेक्ट प्रिंट के फंक्शन में भी हो सकती है। ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने भी आपको जो चीज़ें बताई हैं ये है एडिशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे एडिशन डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो एडिशन डाल देता हूँ ताकि आपके सामने सारी चीज़ें इस तरीके से आती रहें। अब मैं काम करता हूँ दूसरा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर इस पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ की कंट्रोल भी और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने जैसे सब्ट्रैक्शन किया तो मेरे पास एक, अब मैं नया काम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये लीजिए मैं उसको पूरा एग्जैक्टली इस पूरे को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने जहाँ पर मेरे पास प्लस का साइन है, ये लीजिए इस जगह पर, इसको मैं कमेंट करता हूँ वरना वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कमेंट किया। अब मैं देखूँगा कि जहाँ पर ये वाला साइन मौजूद है इसको रीनेम सिंबल करो और यहाँ पर माइनस का लगा दो, ठीक है जी। मेरे ख्याल से वो रीनेम सिंबल तो नहीं कर पा रहा वो, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस ही कर लेते हैं, इसमें कौन सी देर लगती है। तो यहाँ पर भी मैं माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पर भी माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं माइनस कर लेता हूँ। तो इधर भी माइनस कर लेते हैं और इधर भी हम माइनस कर लेते हैं, ये सारे माइनस हो गए, ठीक है जी। अब मैं इस जहाँ पे इंट एडिशन लिखी हुई थी अब मैं इंट सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका रीनेम सिंबल करता हूँ, रीनेम सिंबल के बाद मैं कहता हूँ इंट सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो इंट की तो मैंने सब्ट्रैक्शन लिखी और जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से फ्लोट की भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा काम नहीं करता, चलो लंबा काम को छोड़ो, यहाँ पे कर ही देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको मैं रीनेम सिंबल करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में लिखे जैसे इंटर किया तो देखिए यहाँ पे सारे सब्ट्रैक्शन आ चुके हैं। अब मैं ज़रा इसको चलाता हूँ, तो मैंने जैसे इसको चलाया तो यहाँ पे देखिए उसने मुझे आंसर देना शुरू किया। सारी वैल्यूज़ मुझे नेगेटिव क्यों दी, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर बड़ी वैल्यू की थी। यहाँ पे इसको 15 कर लेते हैं, यहाँ से इसको 15.5 कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं 1 इसी कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। तो कंट्रोल एस करते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं तो ज़रा चेक करते हैं। अब देखिए मेरे पास सारे पॉजिटिव आंसर है, क्यों है देखिए 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, इसने मुझे आंसर दे दिया। इसी तरीके से फ्लोट की मैंने करवाई तो 15.5 में से 9.99 मैंने वो किया तो इसने मुझे 5.51 बचा के दे दिया। इसी तरीके से इनको आपस में माइनस किया तो इसने मुझे सारे करके दे दिए। तो बेसिकली मैंने आपको इंटीजर और फ्लोट दोनों में सब्ट्रैक्शन करके दिखा दी है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन आपको करवा के दिखाता हूँ। कंट्रोल सी करता हूँ मैं इस पूरे के वो और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन की और यहाँ पे मैं इसको मैं रीनेम कर देता हूँ इंट मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कह देते हैं इंट मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इसकी इंटीजर की मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब सॉरी ये मैंने क्या कर दिया,
रीनेम इसको करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बार बार मेरे माउस की इधर उधर क्लिक हो रहा है, पता नहीं क्या वजह। शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में जब बंदा रहता है तो सही गलतियाँ हो रही होती हैं। तो ये जो एंड और उसके बाद मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। तो जैसे मैंने लिखा तो देखिए सारी जगह मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया। इसी तरीके से फ्लोट की जगह मैं चेंज करूँगा तो इसको चेंज करते हैं और इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये लीजिए मैंने लिख दिया, इस तरीके से किया तो यहाँ पे फ्लोट मल्टीप्लिकेशन हो गया। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, कंट्रोल एस। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को आपस में, इसको मैं थोड़ा फ़र्क यानी कि इसमें गैप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करता हूँ इंटीजर्स को, मैं कहता हूँ 5.3, इसको 5.6 मल्टीप्लाई बाय 9.9, ठीक है जी। 8 9, चलो 8 9 हो गया, 8 9 कर लेते हैं, ये हो गया। इसी तरीके से अब मैं इनको आपस में 3 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसी तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 9.7। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब ज़रा चला के दिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करता है कि नहीं। बिल्कुल, ये देखिए इसने मुझे मल्टीप्लिकेशन कर दी। पहले का इसने मुझे आंसर दिया 15 आंसर दिया, दूसरे का इसने मुझे 55.384 दिया, फिर उसके बाद 504 दिया, और फिर आखिर मुझे सारी वैल्यू दे दी इसने मल्टीप्लाई करके। तो ये बेसिकली बेसिक सी और बहुत आसान सी बातें हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के। अब डिवीज़न का हम करते हैं। डिवीज़न के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, और यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँगा यहाँ पे डिवीज़न, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे डिवीज़न लिखा तो मेरे पास डिवीज़न हो गई है। अब मैं इनकी जगह पे क्या करता हूँ, इन सारी वैल्यूज़ को मैं ऐसे हटाता हूँ। अब मैं अपने हिसाब से सारे डिवीज़न करूँगा। सबसे पहले तो जो सिंबल्स हैं इनको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम सिंबल जैसे मैं करूँगा तो मैं कहूँगा एंड की डिवीज़न कर रहे हैं भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीज़न, ठीक है जी। इस तरीके से किया, और यहाँ पे इस तरीके से इस फ्लोट की डिवीज़न भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, रीनेम करता हूँ, और रीनेम करने के बाद मैं लिखता हूँ फ्लोट, और यहाँ पे अंडरस्कोर डिवीज़न, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अभी हो गया कंट्रोल एस। अच्छा, एंड डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नंबर्स को आपस में डिवाइड करता हूँ। लेट से मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, ओ हो, ये देखिए मेरे से गलती हो गई ना। तो यहाँ पे कंट्रोल सेट करते हैं, ऊपर वाले सारे चेंज हो चुके थे। ये देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाले भी मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स वाई मैं कमेंट कर रहा था। देखो मैंने कमेंट नहीं किया तो सारे चेंज हो गए। तो ये इशू था जो मैं आपको बार बताने की कोशिश कर रहा था। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो ये जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्शन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और ये हो गया कंट्रोल वी, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि फिर ये दोबारा चेंज ना हो। अब मैं इसको वापस ले आता हूँ। ये इस जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, डिवीज़न को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और ये आखिर में आ गया कंट्रोल वी। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 9 को डिवाइड करता हूँ किससे, 3 से, एक ही हो गया। और दूसरा मैं फिर क्या काम करता हूँ, फ्लोट्स में मैं कहता हूँ 9, ये कह देता हूँ 10.99, ये भी 10 पूरा तो कर लें भाई, 10.99 डिवाइडेड बाय 3.33, ठीक है जी। इस तरीके से कर दिया मैंने। अच्छा, इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं 2 नंबर को डिवाइड करवा दूंगा। तीसरे नंबर को डिवाइड करूँगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि डिवीज़न 2 नंबर्स में हो सकती है, ठीक है, 3 नंबर में डिवीज़न नहीं हो सकती। तो इधर मैं क्या करता हूँ, 99 डिवाइडेड बाय 33, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ
44.55 डिवाइडेड बाय छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ये कहते हैं 33.56, ठीक है जी। तो ये कंट्रोल एस कर दिया। अब मैंने जैसे कंट्रोल एस किया तो ज़रा मैं इसके आंसर चेक करता हूँ तो मुझे क्या आंसर देता है। तो ये देखिए इसने मुझे आंसर दे दिए, सारे के सारे इसने मुझे किस में आंसर दिए, इसने मुझे फ्लोर नॉर्मल डिवीजन में आंसर दिए। और ये देखिए पहले 9 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 आएगा, और 10.99 को 3.33 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ गया मेरे पास। इसी तरीके 99 को 33 से डिवाइड करा तो मेरे पास 3 आ गया, और इस तरीके से इसको डिवाइड कराया तो मेरे पास ये आ गया। तो बेसिकली डिवीजन जो है इस तरीके से डिवीजन हम लोग कर रहे होते हैं, और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो मैंने सबको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं ज़रा जाता हूँ और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाता हूँ जो कि है फ्लोर डिवीजन, ठीक है जी। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, यानी मैं इस पूरे को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, उसको नीचे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोर डिवीजन, ठीक है जी। फ्लोर डिवीजन, ये सील डिवीजन के लिए फ्लोर डिवीजन कहते हैं, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है फ्लोर डिवीजन का। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी इनको नीचे लेके जाता हूँ और यहाँ से इसको हटाता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उसको मेंशन नहीं करता, उससे पहले की वैल्यूज़ को मेंशन कर देता है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाना शुरू करूँगा। तो फ्लोर डिवीजन का, तो सबसे पहले मैं फ्लोर डिवीजन आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट की करके दिखाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट की फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या होगी, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेते हैं। मैं इनको पहले क्लियर कर दूँ, क्लियर करने के बाद मैं आपको फ्लोर डिवीजन बहुत डिटेल में और बहुत आसान लफ्ज़ों में सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कंट्रोल एस। अब मैं कंट्रोल एस में क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 8 को डिवाइड करो 4 के साथ, कंट्रोल एस। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये फ्लोर डिवीजन करेगा, क्या करेगा, मुझे फ्लोर डिवीजन करके दिखाएगा। इसी तरीके से मैं फ्लोट में भी करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ 8.8 को फ्लोर डिवीजन करो किसके साथ, 3.33 के साथ, ठीक है जी। तो कंट्रोल एस, मैं जैसे इसको करूँगा, ये देखिए इसको जैसे मैं चलाऊँगा, इसने मुझे क्या आंसर दे दिया, इसने मुझे इसका आंसर दे दिया 2। क्यों, क्योंकि 4 जो 2 इसका आंसर आना चाहिए था 4.2, लेकिन इसने मुझे पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उसको ख़त्म करके दे दिया उसने मुझे इस तरीके से आंसर। लेकिन फ्लोट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। फ्लोट्स के बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि फ्लोट के बाद जो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ आएंगी, जिस तरीके से ये वैल्यू थी 0.022222, इन सबको क्या कहते हैं, वो ज़ीरो कर देगा, और ये देखो ज़ीरो कर दिया इसने यहाँ पे इस तरीके से। तो ये बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसका, फ्लोट डिवीजन का। अब मैं आपको फ्लोट डिवीजन थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि हमने क्या किया है, यहाँ पे किस तरीके से किया है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन डालता हूँ। प्रिंट फंक्शन में मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन में मैंने एक वैल्यू डाली, और यहाँ पे मैं फ्लोर डिवीजन डालता हूँ इस अंदाज़ में कि आपको चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाए। वही चीज़ डालता हूँ जो कि मैंने ऊपर डाली है, यानी कि मैंने ये 8 वाला, तो इसको मैं 8 फ्लोर डिवीजन बाय 4, कंट्रोल एस। अब मैं बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि वो देखेगा कि 8 जो किससे डिवाइड हो रहा है, वो कहेगा 4 से। तो हम कहेंगे 8 जो है इज़ इक्वल्स टू कितने टाइम्स, 4 + 4 आ रहा है, यानी 4 कितने टाइम्स आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो दैट्स 5, फिर वो मुझे आंसर में 2 करके दे देगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, ठीक है जी। जब मैं 3 करूँगा तो 3 करने के बाद वो क्या करेगा, मुझे वो कहेगा 8 के 3 कितने टाइम्स आते हैं, तो मैं कहूँगा 3 + 3 + 2, ठीक है जी। तो 3 + 3 + 2, तो ये जो 3 जो है इसमें कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो वो मुझे क्या कर देगा, 2 इसका आंसर करके दे देगा, ठीक है। और साथ में जो 2 बचा, ये 2 एज ए रिमाइंडर है। तो याद रखिएगा फ्लोर डिवीजन के अंदर हम रिमाइंडर को मेंशन नहीं कर रहे होते, यानी कि रिमाइंडर पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती है उसमें फ्लोर डिवीजन मेंशन नहीं होता। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। कंट्रोल एस, वो चला के दिखा देता हूँ मैं आपको कि ऐसा ही है कि नहीं। ये देखिए पहला उसने मुझे क्या आंसर, इसका तो 2 दे दिया, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 दे दिया, ये देखिए 2। उसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट बताया कि 2 कितने टाइम्स आ रहे, 3 के अंदर 2 टाइम्स आ रहे, तो उसने मुझे करके दे दिया, और ये आपके पास इस तरीके से आ गया। इसको मैं एक और कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, और 20 के बाद यहाँ पे कर देता हूँ मैं 6, ठीक है जी। तो 6 करते हैं तो 26 के, अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 26 के अंदर कितनी मरतबा आ रहा है, चलो चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 + 6 + कह रहा हूँ 6 + 6 + 6
ठीक है, +2, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, ये 20 आएगा। अब 20 के अंदर 6 कितनी मतलब रिपीट हुआ, 3 टाइम्स कंप्लीट रिपीट हुआ, क्योंकि हमने इसके हिसाब से देखना होता है जो यहाँ पे वैल्यू होती है। तो 3 इसमें कितनी टाइम्स रिपीट हुआ, 6 के 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो हमने कहा है इसकी जो फ्लोर डिवीजन है वो 3 है, क्योंकि 2 रिमाइंडर है, रिमाइंडर पॉइंट के बाद आता है, पॉइंट हमने मेंशन नहीं करना। तो इस तरीके से एक और मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपके साथ मेंशन करता हूँ 50 कर देते हैं, लेट्स से 50 करते हैं और इसको मैंने कर दिया 50 और यहाँ पे मैं कर दिया उसको 13 से डिवाइड। ठीक है, अब मैं जैसे इसको 13 से करूँगा तो 50 को सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि 50 में 30 कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दें, मैं करूँगा 13 + 13 + 13 39 हो गया, +30 तो 51 हो जाएगा। 51 से ऊपर नहीं चाहिए, हमें 51 से नीचे चाहिए। तो प्लस कितना करूँगा, तो प्लस करूँगा 11, तब जाके मेरे पास 50 आएगा। तो मैं ये देखूँगा कि इसमें 13 जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है वो कितने टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है 3 टाइम्स, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3। और ये आगे 13 से छोटा है तो पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स हमें फ्लोर डिवीजन हमेशा क्या होते हैं, इग्नोर होते हैं, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये बेसिकली फ्लोर डिवीजन था। फ्लोर डिवीजन के बाद में आपको इस यही कॉन्सेप्ट जो है आप इसके फ्लोर्स के अंदर भी कर सकते हैं, Ctrl+S करके। तो इसमें ज़्यादा, क्योंकि चूँकि इसमें ज़्यादा डिटेल है पॉइंट्स की, तो इसलिए अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो दिमाग बहुत ज़्यादा लग सकता है इसमें, तो हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो फ्लोर डिवीज़न एक और मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। फ्लोर डिवीज़न, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न में कॉन्सेप्ट समझाता, कॉन्सेप्ट तो नहीं, मैं बस एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ 5.55.55 डिवाइडेड बाय 55.54। ठीक है, छोटे से नंबर से मैंने डिवाइड करवाया। अब देखते हैं मुझे इसका आंसर क्या देते हैं। जैसे मैंने इसको चलाया तो देखिए ऊपर वालों के तो एग्जैक्टली वही आंसर दिया जो मैंने आपको यहाँ पे 3 3 2 2, ये देखिए 2 2 3 3 इस तरीके से दिया। और इसका इसने मुझे आंसर दे दिया 2 और इसका इसने मुझे आंसर दे दिया क्या 1। क्यों, क्योंकि मैंने डिवाइड करवाया था। अब मैं इसको फ्लोर डिवीजन में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो फ्लोर डिवीजन में नहीं, इसको मैं नीचे कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको मैं फ्लोर डिवीजन में कन्वर्ट कर देता हूँ। Ctrl+S। अब ज़रा चेक कीजिएगा आंसर में फ़र्क चेक कीजिएगा। ये देखिए इसका ये जो ऊपर वाला है इसका आंसर आया था 1.0018005004 एटसेट्रा इस तरीके से है। लेकिन जब मैं इसको फ्लोर डिवीजन में करवाया तो इसने सारे पॉइंट नंबर्स को कंसिडर 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो फ्लोर डिवीजन मुझे इस तरीके से आंसर दे दिया। क्लियर हो गई। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था फ्लोर डिवीजन का। अब हम आगे जाते हैं। वैसे वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो हमारी ज़्यादा ऊपर जाए, तो मैं आपको जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बड़ा सिंपल सा, इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ। अच्छा, इन सबको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। ये लीजिए मैंने कमेंट आउट कर दिया Ctrl+S। यहाँ पर मैं डिवीज़न के अंदर यहाँ पे क्या कर दूँ, पावर कर दूँगा। हम पावर की बात करें, ठीक है। अब पावर किस तरीके से है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो इनको कमेंट से हटाते हैं, Ctrl+Z। ये लीजिए हो गया Ctrl+Z। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ POWER, पावर। इंटीजर्स में पावर किस तरीके से लगती है, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V, यहाँ पर Ctrl+V और यहाँ पर Ctrl+V। ये लीजिए Ctrl+V। तो Ctrl+S कर दिया। अब हम बेसिकली पावर के कॉन्सेप्ट की बात करें। पावर के कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, आपको इस डिवीजन के साइन की जगह क्या करना है, स्टार, डबल स्टार लगाने इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 9 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 9 मल्टीप्लाई पे 9 मल्टीप्लाई पे 9। तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 810 नहीं आएगा, वो 720 पे जाकर रुक जाएगा। तो ज़रा चेक करते हैं ऐसा ही है कि नहीं, शायद यही हो, ट्राई करके देखते हैं भाई। एक तो ये हो गया, दूसरा इधर भी हम कर लेते हैं। ये तो समथिंग डिफरेंट ही हो गया ना। तो इधर पॉइंट्स में मैं आपको पावर करना सिखाऊंगा नहीं, बस ये समझ लें कि पाइथन ये काम भी कर सकती है पॉइंट्स के अंदर। और यहाँ पर मैं ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको कहते हैं 99 की पावर 2। ठीक है जी, इस तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं 44 पॉइंट की पावर 3 कर लेते हैं। बाकी सबको हम क्या करें 3.6 कर लेते हैं, इस तरीके से। क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं ज़रा चेक करवाता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ये देखिए उसने मुझे सारे आंसर करके दे दिए। दोबारा Ctrl+S, ये लीजिए
ये देखिए उसने मुझे आंसर, उसने कहा 9 की पावर जो थी 729 था, मैंने 720 कहा था तो करीब करीब तो था मैं कम से कम। तो 729 देखिए 9 की पावर 9 ज़र 81, 81 9 ज़र 729 आ गया इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने इसकी पावर्स निकाल के यानी 10.99 की पावर जो थी मैंने 3.33 दे दी, उसने मुझे इसका आंसर भी दे दिया। यानी देखिए कितनी स्मार्ट लैंग्वेज है पाइथन। और उसके बाद जो है मैंने 99 की पावर स्क्वायर में की थी, 99 मल्टीप्लाई बाई 99, तो ये वैल्यू आ गई थी मेरे पास। और आखिर में मैंने क्या किया था, इसको भी मैंने इसकी पावर दे दी फ्लोट्स के अंदर, तो उसने मुझे इस तरीके से इसको दे दिया। तो बेसिकली पावर में क्या हो रहा था, पावर में मैं एक और चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको भी कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि ये इसको यहाँ पे 1, इसको भी यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो ये कर देते हैं 5 की पावर 2, ठीक है जी। तो कंट्रोल S करते हैं तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, कंट्रोल S किया मैंने। जैसे मैं इसको चलाऊंगा ये देखिए इसने मुझे 25 दे दिया, ये देखिए 25 इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। तो ये बेसिकली पावर है। पावर का मतलब ये होता है कि आप ऊपर क्या पावर लगा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम जल्दी से मॉड्यूलस के ऊपर जाएंगे। मॉड्यूलस जो है थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। वैसे कौन सा इरादा तो मेरा ये था कि मैं आपको मॉड्यूलस इसी वीडियो में करवाता, लेकिन कि मॉड्यूलस एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बल्कि मेरा इरादा ये हो रहा है कि मैं आपको अभी ये चीज़ें बताऊँ मॉड्यूलस की चीज़ें मैं आपको बताने के लिए एक छोटा सा काम करता हूँ। मैंने कहीं पर अपने पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करके रखी हुई है, तो उसको वहाँ से मैं कॉपी लाइन डाउन करके आपके पास पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आपको ये सारी चीज़ें मैं समझाना शुरू करता हूँ क्या है बेसिकली, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो उसको मैंने वीडियो को 30 से कम ऊपर नहीं जाने देना। मॉड्यूलस, ठीक है जी। तो मॉड्यूलस, ये स्पेलिंग आ गई इसकी, और ये हमने आगे कहते हैं मॉड्यूलस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मॉड्यूलस में होता क्या है, मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मॉड्यूलस के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मॉड्यूलस के बेटा 5 जो है, 5 के आगे क्या है आपके पास, मॉड्यूलस का साइन है, परसेंटेज का साइन है, और इसका मतलब है 2, यानी 5 को 2 से डिवाइड करो और जो बाकी बचे उसको ऐसे हमें आंसर में दे दो, ठीक है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि मैंने 5 को 2 से डिवाइड करवाया। चलो भाई चेक करते हैं, 5 जो है इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 में से जब डिवाइड करो कितनी मरतबा आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरीके से हुआ, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। 4 के अंदर मैं कितना ऐड करूँगा, 1 ऐड करूँगा, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ों में ऐड करूँगा वो आपके मॉड्यूलस में आएगी। समझ में आ गई, यानी कि रिमाइंडर को हम बेसिकली मॉड्यूलस कह रहे होते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए इसको मैं चलाता हूँ, ये देखिए इसने मॉड्यूलस मुझे 1 दे दिया यहाँ पे। आज जब मैं इसकी बात करूँगा 30 मॉड्यूलस इसकी, इसको मैं ऐसे हटाता हूँ और हटाने के बाद मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो अब 30 के अंदर मैं किस तरीके से करूँगा, तो सबसे पहले मैं 30 को करूँगा इक्वल के अंदर। इक्वल के अंदर मैं बताऊँगा इसके अंदर 7 कितने टाइम्स आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 होता है। तो इसको मैंने कर दिया 28 के अंदर मैं कितना ऐड करूँगा, मेरे पास 30 हो जाए, 2 ऐड करूँगा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या जो रिमाइंडर बचा, क्या बचा, रिमाइंडर मेरे पास बच गया 2, ठीक है जी। तो ये यानी कि 7 जो है कम्प्लीटली इसके अंदर किस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 28 आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास 30 थी, तो 30 के अंदर 28 के अंदर कितना ऐड करेंगे कि मेरे पास वो आए, तो मैंने 2 मजीद ऐड किया तो मेरे पास 30 कंप्लीट आ गया। तो जो 2 एक्स्ट्रा मेरे पास बचा, 2 मेरे पास जो एक्स्ट्रा बचा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर। और ये देखिए इसने 2 हमें यहाँ पे नीचे आंसर दिया हुआ है। इसी तरीके से हम 100 को 23 से करते हैं, तो 100 को 23 से करेंगे, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 92 के अंदर 8 ऐड करेंगे जो कि रिमाइंडर होता है, तो हमारे पास 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स वाई 8 जो है इसका क्या है, रिमाइंडर है। तो मॉड्यूलस हम इसमें भी पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। पॉइंट्स के मॉड्यूलस मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। मुझे सिर्फ एक मॉड्यूलस समझाने के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट यही वाला काम कर रहा होता है, ये वाला, ठीक है। तो इस हम 7.66 का मॉड्यूलस 2.88 है, तो मैंने इसको डिवाइड कर उसको मॉड्यूलस बच गया, ये सारा मॉड्यूलस इसका बच चुका है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको एक्स्ट्रा करके दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा एग्जांपल ये है कि कर दो प्रिंट करो भाई, बिल्कुल प्रिंट करें। क्या प्रिंट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि 45 का मॉड्यूलस निकालो, मॉड्यूलस इस तरीके से, और किसके साथ निकालो, 8 के साथ निकालो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 8 जो है मैं 45 के अंदर देखूँगा 8 कितनी मतलब आ रहे हैं, तो 45 इज़ इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखा मैंने कहा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 हो गया। ये लीजिए 40 के अंदर कितना ऐड करूँगा, 45 हो जाएगा, तो 5। तो 5 बेसिकली जो ऐड हुआ है वो हमारा मॉड्यूलस है, यानी कि मैं इस तरीके से करूँगा तो ये 5
तो रिमाइंडर होता है बेसिकली। तो ये रिमाइंडर इस तरीके से बचा, और ये देखिए मुझे 5 ही इसका आंसर देगा। चेक करते हैं, ये देखिए मैंने इसको चलाया और ये देखिए मुझे इसने 5 आंसर दे दिया यहाँ पे। तो ये बेसिकली मॉड्यूलस के बारे में था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। रिमाइंडर के लिए आपको दोबारा बता देता हूँ कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और ये टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन हम इतने ही डिटेल और इतने ही कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको एक आखिरी मतलब दोबारा टॉपिक दिखा दें कि आज हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए हैं, अब इसको हम डिटेल में जाके करेंगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।